हेलो एवरीवन, वेलकम टू हीलर्स लैंड अगेन। फ्रेंड्स, आज का वीडियो ऐसी फेमिनिन्स पर है जो टॉक्सिक होती हैं, नार्सिस्टिक पर्सनालिटी होती है जिनकी, या ऐसी फेमिनिन्स जो वुंडेड होती हैं। तो आखिर कब एक फेमिनिन डिस्टॉर्शन की एनर्जी में आके टॉक्सिक हो जाती? क्योंकि जब मैस्कुलिन्स जो पुरुष होते हैं ओपनली वॉयलेंस करते हैं, एग्रेसिव होते हैं, ईगोइस्टिक रहते हैं, तो सोसाइटी सोचती है कि ओनली पुरुष ही हैं जो टॉक्सिक होते हैं, दयनीय होते हैं। कि पूरे संसार में जब जब भी पास्ट में या अभी जब भी युद्ध हुए हैं या लड़ाइयाँ छिड़ी हैं तो पुरुष को ही दोषी माना गया है। पर आज की वीडियो में कुछ ऐसे साइंस या सिनेरियो डिस्कस करूँगी जिससे पता चले कि जो लड़कियां स्त्रियां होती वो भी टॉक्सिक एनर्जी से डील कर रही हैं। तो सबसे पहला साइन तो बहुत सुपरस्टिशियस होती हैं, अंधविश्वासी होती हैं, ओवर इमोशनल होती हैं, को डिपेंडेंसी का इशू होता है इनमें, चेजर होती हैं, ऑब्सेशन बहुत होता है इनका, सेल्फ लव की बहुत कमी होती है इनमें, शो ऑफ करती अपनी ब्यूटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताती हैं, प्रैक्टिकल होती कि सिर्फ अपना स्वार्थ ही देख रही होती हैं, जेलसी का इशू भी इनमें होता है। तो कैसे एक नॉर्मल फेमिनिन वुंडेड एनर्जी से लेके एक कंप्लीट डिस्टॉर्टेड एनर्जी तक की जर्नी को तय करती है? उनकी इस वुंड का कारण होता है उनकी अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी का इम्बैलेंस होना। बिकॉज मोस्टली जो औरतें होती हैं उनके अपर चक्रास ज़्यादा एक्टिव रहते हैं कंपैरिजन टू लोअर चक्रास। फेमिनिन नॉर्मल हो या डिवाइन फेमिनिन हो एक, तो दोनों ही फेमिनिन अनअवेकन्ड और डिवाइन वो अपने अपर चक्रास से ज़्यादा कनेक्ट रहती हैं। बट जो डिवाइन फेमिनिन्स होती है वो डिस्टॉर्टेड और इम्बैलेंस की एनर्जी में नहीं रहती हैं, बट अनअवेकन होती हैं। उनकी जो दूसरी एनर्जीज होती हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड होती हैं। ऐसी जो वुंडेड फेमिनिन्स होती है, अनअवेकन होती है, ये स्पिरिचुअल नहीं होती हैं, बट दूसरी एनर्जीज बहुत ज़्यादा हाई होती हैं इनमें, लाइक ओवर इमोशनल बहुत होना, जिसके कारण ये भर भर के प्यार लुटा रही होती है, केयर कर रही होती है, ओवर गिव बहुत ज़्यादा करती हैं और बदले में इनको मिलते हैं धोखे, डिसरिस्पेक्ट की, किसी को भी केयर कर रही हैं, किसी ने इनको यूज़ किया और थ्रो कर दिया। तो जो इनको ये धोखे मिलते हैं तो ये यूनिवर्स की तरफ से इनको एक साइन भी होता है कि आपको लेसन लर्न करना है इसमें से। यानी एक साइन होता है एनर्जी डिसबैलेंस का कि यहाँ पे आपकी एनर्जी इम्बैलेंस हो रखी है, तो ओवर गिव करने से बचो। यहाँ से उनके वुंड्स बनने शुरू हो जाते हैं। ओवर इमोशनल होने से इनमें सेल्फ लव की बहुत कमी आ जाती है, जिस कारण इमोशनली ये प्यार के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होती है। इस वजह से भी कि बहुत ज़्यादा इनको धोखे मिलते हैं, फिर भी ये रिलेशंस पर रिलेशंस बनाए जाती कि इससे धोखा मिला, चलो ठीक है, फिर कोई दूसरा आएगा तो दूसरे को चांस देगी, फिर उसी पे वो प्यार लुटाना, ओवर गिव करना। या मदर्स भी होती हैं, देखा जाता है घर में, ठीक है, कोई भी आप लेडी को देख लो घर में या कहीं पे भी, मदर्स होती हैं तो बहुत ज़्यादा प्यार लुटा रही होती हैं, या घर के मेंबर्स का वो बहुत ज़्यादा केयर कर रही होती हैं। बट बहुत ही कम फैमिलीज होती हैं जो रेस्पेक्ट कर पाती हैं ऐसी फेमिनिन्स को। अक्सर मदर्स को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है कि जो भी वो केयर वगैरह कर रही होती हैं। तो ऐसी फेमिनाइंस वुंडेड वाली इमोशनली होने के कारण प्यार के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट होती हैं और फाइनेंशियली भी दूसरों पर निर्भर रहती हैं, जैसे अपने फादर पर या हस्बैंड पर।
सेल्फ लव से मतलब शरीर की सुंदरता से नहीं है यहाँ पे, बल्कि सोल से है कि ऐसी फेमिनिन्स अपनी आत्मा से कनेक्ट नहीं हो पाती हैं, होती ही नहीं, जैसे क्योंकि वो स्पिरिचुअल नहीं होती हैं। वुंड्स होने के कारण ये अपनी आत्मा से जुड़ नहीं पाती हैं। और करियर को लेके भी कोई गोल नहीं होता इनका, बस जैसे तैसे ग्रेजुएट पूरी करती और सोचती हैं कि कब कोई लड़का है ब्याह के लेके जाए, क्योंकि खुद को ये सक्षम मानती नहीं है, इनमें करेज होती नहीं है। बहुत जल्दी ये गिव अप कर देती हैं सिचुएशंस, कोई भी सिचुएशन आएगी टफ तो आसानी से हार मान जाएंगी। जैसे कि ऐसी लड़कियां होती हैं जिनका कोई गोल होता है आगे करियर को लेके, तो वो अपनी फैमिली में बाहर अपने राइट्स को लेके लड़ती हैं, वो गिव अप नहीं करती है इजीली। बट ये जो वुंडेड फेमिनिन्स होती हैं ये आगे बढ़ नहीं पाती हैं। इनका बिलीव ये होता है कि हम अकेले खुद से क्या कर लेंगे, बस वो सपोर्ट चाहिए होता है इनको कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, हमेशा ये कंप्लेन करेंगी, शिकायतें करेंगी। तो इनमें क्या होता है फिर डिपेंडेंसी का इशू भी इनमें होता है। फिर साथ ही साथ ये अंधविश्वासी बहुत होती हैं। ये आमतौर पर जैसे दादियाँ नानियाँ होती हैं, मदर्स होती हैं, जो ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती हैं और सदियों से जो परंपराएं समाज ने निकाली हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकाली है, तो वो औरतों पर ही सारी थोप दी जाती हैं। तो परंपराओं के नाम पर या अध्यात्म के नाम पर ऐसी कुरीतियाँ चलाई गई होती, तो बिना अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किए ये उन कुरीतियों को निभा रही होती हैं, उनको बढ़ावा दे रही होती हैं। पता नहीं कितनी प्रथाएं चली आ रही सदियों से और उनसे इतनी जिंदगियां बर्बाद हुई हैं, फिर भी लोग उन प्रथाओं को निभाते हैं। सती प्रथा भी ऐसे ही टॉक्सिक लोगों द्वारा चलाई गई थी। और भी बचपन से लेकर बड़े होने तक जो लड़कियों के साथ भेदभाव होता है, उनकी फैमिली में इतनी बंदिशें रख दी जाती हैं उन पर, वो लड़की इतना सब कुछ झेलने के बाद अपने अंदर बहुत सारा पेन और वुंड इकट्ठा कर चुकी होती है कि बचपन से ही मतलब जैसे ही लड़की जन्म लेती है तो फिर धीरे धीरे वो बड़ी होती है, तो बस सोसाइटी के नियम उसको बताने शुरू कर देते फैमिली वाले कि तुम समाज के दायरे में तुमको रहना है, तो तुम्हें ये सारी चीज़ें फॉलो करनी होंगी। और जैसा कि अगर किसी फैमिली में लड़का हो लड़की हो, ठीक है, भाई बहन हो, तो ऑब्वियसली बात है जो लड़के होते हैं उनको बहुत ज़्यादा केयर किया जाता है, स्पेशली जो दादियाँ या नानियाँ होती हैं, ठीक है, जो पहले के टाइम जो पूर्वज होते थे, ठीक है, तो उनका मोह होता था कि हाँ भाई बेटा ही है, लड़का ही होता है जो वंश को आगे बढ़ाता है, तो उन पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, ठीक है। लड़कियों को वो नहीं देखते थे कि पराया धन है, एक दिन चली जानी है। तो लड़की जब ऐसे सिनेरियोस देखती है ना कि बस बहुत ज़्यादा अटेंशन मिल रही होती है लड़कों को, उनके भाइयों को, तो उनमें सेल्फ लव की कमी आ जाती है। या कहीं कहीं पे सोसाइटी के तानों को सहना, और ये कि जैसे और भी ज़्यादा टीनेज हो जाती है, ठीक है, एडोलसेंट हो जाती है, किशोरा अवस्था को प्राप्त होती है, तो वहाँ पे भी जैसे कंपैरिजन किया जाता है उसका बाकी लड़कियों के साथ, उसके पेरेंट्स ही करते हैं कि ये जो पड़ोस की लड़की है, इनकी बेटी है, इनके जैसे बनो, कि ये हर वक्त घर पे रहती है, बस घर को संभालती है, चूल्हा चौका संभालती है, ये कभी ज़िद नहीं करती है कि आगे पढ़ना लिखना है या अपना करियर बनाना है। काफ़ी ऐसी सिचुएशंस होती है, लड़की को सामना करना होता है, उससे लड़ना होता है, तो बट जो स्ट्रांग होगी ना लड़की, वो इससे लड़ जाएगी सिचुएशन से, वो हार नहीं मानती। बट जो वुंडेड होती है ना अंदर से, जिनके साथ बहुत ज़्यादा पक्षपात हुआ होता है, वो अंदर से बहुत टूट चुकी होती हैं, तो वो लड़ नहीं पाती हैं, स्पेशली खास करके वो वहाँ ज़्यादा गिव अप कर लेती कि जब उनके सामने अब उनके पेरेंट्स ही होते हैं जो उनको बंदिशों में रखते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं।
तो इस तरीके से उसने जो भी पेन और वोन्स इकट्ठा कर चुके होते हैं और बड़े होने तक वो पूरी तरह से एक डिस्टॉर्टेड फेमिनिन का रूप ले चुके होते हैं। बड़े होने तक वो एक टॉक्सिक फेमिनिन बन जाती है। इतने वोन्स लेके एक तो उसमें सेल्फ लव खत्म ही हो जाता है। मतलब वो जो भी समाज के नियम होते हैं ना, उसको मतलब वो एक बिलीफ सिस्टम बना लेती कि हाँ शायद औरतों की स्त्रियों की ऐसी ही ज़िंदगी होती है, हमें अपने अधिकार के लिए कोई लड़ने का हक नहीं है। जो समाज बोलेगा हमें चलना है उस अनुसार, जो फैमिली बोलती है, जो पेरेंट्स बोलते हैं हमें उनकी हाँ में हाँ मिलानी होती है, भले ही उन नियमों से उन प्रथाओं से हमें बहुत सारा दुख ही क्यों झेलना पड़ रहा है। पर ये औरतों की किस्मत है। ये भी एक डिस्टॉर्शन का साइन होता है उनमें कि वो एक बिलीफ बना लेती कि हाँ ये औरतों की डेस्टिनी में लिखा होता है पहले से ही कि कुछ लड़कियां जैसे कि जन्म लेते हैं कहीं पे तो उनको मार देते हैं, तो वो ये भी सोचती है कि कहीं कहीं पे कि कन्या भ्रूण हत्या हो रही होगी, तो वो उसके खिलाफ नहीं जाती है, वो अपने आसपास बदलाव नहीं लाती, वो सोचती है इसकी किस्मत में लड़की कैसे लिखा हुआ है। और जैसा कि बताया कि अपने ही परिवार के द्वारा लगाई गई बंदिशों से वो को डिपेंडेंट होती हैं। प्यार वो सिर्फ दूसरों से एक्सपेक्ट करती हैं। फाइनेंशियली भी अपने पिता या पति पर निर्भर रहती हैं, क्योंकि देखा ही जाता है आमतौर पर बहुत हद तक सारी फैमिलीज में यही बोलते हैं कि बस तुमने ग्रेजुएट कर ली, अब तुम्हें जॉब की क्या ज़रूरत है, और शादी के बाद तो पूछो ही मत कि बिना परमिशन के लड़की कुछ कर ही नहीं सकती है। बहुत ऐसे कम केसेस होते हैं जहाँ पे शादी के बाद लड़कियों को परमिशन मिल जाती है कि वो खुद कमाए, इंडिपेंडेंट रहे। तो फाइनेंशियली भी वो डिपेंडेंट हो जाती है। शादी से पहले वो अपने पिता पे रहती है और शादी के बाद पति पर हो जाती है निर्भर। लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है तो मेंटली एंड इमोशनली भी सपोर्ट वो दूसरों से मांगती है, दूसरों से ही चाहिए होता है। अकेले वो फाइट कर ही नहीं पाती उस सिचुएशन से, तो अंदर से पूरी तरह से खाली हो जाती हैं और कॉन्फिडेंस लेवल तो बिल्कुल ज़ीरो पे होता है इनका, और खुद कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर नहीं पाई होती हैं। तो जो इनके आसपास लड़कियां होंगी आत्मनिर्भर होंगी तो उनसे जलेंगी बुनेंगी। कि आपने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा अपने आसपास कि एक लड़की की जब शादी लायक एज आ जाती है, ठीक है, बट अब वो पढ़ना चाहती है, वो कमा रही है, बट जो रिश्तेदार होंगे, समाज होंगे, वो अपनी आके नाक घुसेड़ेंगे उसमें कि नहीं भाई कहाँ ज़रूरत है इसको पढ़ाई लिखाई करने की, कमाने की, सब कुछ सारी जो है इसकी ज़रूरत तो आप पूरी कर ही रहे हैं, तो आके नाक घुसेड़ेंगे, कहेंगे नहीं बस इसकी शादी करवा दो। वो जलेंगी उनसे क्योंकि वो खुद कुछ कर नहीं पाई होती हैं अपने टाइम पे। वो उनके ऊपर भी ऐसी ही बंदिशें रखी होती है, बट उनमें वो गट्स और स्ट्रेंथ थी ही नहीं कि वो आगे कदम बढ़ा पाए। तो फिर वो बस टांग खींचती हैं दूसरी लड़कियों की, उनको नीचे लाने की कोशिश करती हैं कि नहीं ये ग्रोथ ना करे, ये अपनी लाइफ में आगे बढ़ ना पाए, ये सक्सेस इनको ना मिल पाए। तो ये भी डिस्टॉर्शन का कारण होता है। या बस अपनी एनर्जी बुराई करने में, चुगली करने में लगाएंगी। और आप ये नहीं समझेगा कि ऐसी फेमिनिन्स कोई स्ट्रेंजर ही हों, आपके घर में ही हो सकती हैं ऐसी टॉक्सिक फेमिनिन्स। किसी की मदर भी हो सकती है टॉक्सिक, किसी की मौसी भी हो सकती है, चाची भी हो सकती है, किसी की बेटी भी हो सकती है। तो ये कोई भी हो सकती हैं, हो सकता है किसी की मदर हो। तो ऐसा मदर्स भी करती हैं कि बहुत ज़्यादा समाज के नियमों के आड़े आके बहुत ज़्यादा बंदिशें लगा रही है अपनी बेटियों पे, ठीक है, समाज को ज़्यादा खुश करती हैं, तो वो भी टॉक्सिक एनर्जी में होती है, वो भी यहाँ वहाँ की चुगलियाँ करती हैं। या कोई मौसियाँ होंगी किसी की, या चाचियाँ होंगी। यहाँ ऐसी लड़कियाँ हैं जैसे कि कपड़ों को लेके बहुत ज़्यादा टोका जाता है, ठीक है, तो आपके लिए टोका टोकी कर देंगे कि नहीं क्या कपड़े पहनती है, कैसे पहनती है, भले ही वो लड़की अपने कंफर्ट के हिसाब से पहन रही हो, बोलेंगे कि नहीं इतने छोटे कपड़े पहनती है, कौन शादी करेगा इससे, ऐसी ऐसी बातें बोलेंगी। तो ये जो बातें बोलती हैं तो ये साइन है कि वो पूरी तरीके से टॉक्सिक एनर्जी में है। या और कोई स्ट्रेंजर भी हो सकती है। दोस्तों के घरों में
आग लगाना, झगड़े करवाना इनकी हॉबी होती है। और जो वुंड्स इनको बचपन से मिले होते हैं, वही वुंड्स वैसा ही ट्रीट ये दूसरों से करती हैं कि जैसा इनके साथ बर्ताव हुआ होता है ना, कि इनके पेरेंट्स ने किया होता है, समाज ने इनको जितने ताने सुनाए होते हैं, तो ये बड़े होते होते उन्हें एब्जॉर्ब कर लेती हैं। वो सारे जो बिलीव होते हैं सोसाइटी के, वो एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और सेम यही वुंड्स फिर वो बड़े होके अपनी बेटी को देंगी, या और किसी फैमिली में अपनी किसी और लड़की को देंगी। क्योंकि सोसाइटी में जो भी होता है, इतना अंधविश्वास फैला हुआ है, इतनी टॉक्सिक एनर्जी जो फैली हुई है सोसाइटी में, तो कुछ लड़कियां ही होती हैं जो सक्षम हो पाती है अपने आसपास बदलाव लाने में, एक सकारात्मक बदलाव लाने में। पर जो लड़कियां ऐसी फेमिनिस्ट जो अपनी जर्नी से, यानी पूरी लाइफ जो इनके साथ हुआ होता है, तो उनसे कोई लेसन ये नहीं सीखती हैं कि नहीं ये हमारे साथ जो गलत हो रहा है ना, हम किसी और के साथ नहीं करेंगे। ये लेसन तो ये सीखते नहीं हैं। उल्टा बड़े होकर जो भी बुरा इनके साथ हुआ होता है ना, वही ये फिर बड़े होकर दूसरों को देती हैं। बस बचपन से ही अच्छी बुरी जो घुट्टी इनको बुलाई गई होती है, उसी अनुसार ये आचरण करती हैं। और अगर ऐसी फेमिनाइन्स की सुंदरता ज़्यादा हो, अगर ये बहुत ज़्यादा सुंदर है, तो इतना शो ऑफ करेंगे, इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे, इतना इनमें एटीट्यूड और घमंड आ जाता है अपनी ब्यूटी की वजह से, ये सातवें आसमान पे होती है इनको। और ज़्यादातर ऐसी लड़कियों की तरफ ही लड़के बहुत अट्रैक्ट होते हैं और इनको अपना ट्रू लव समझ बैठते हैं कि डिवाइन मैस्कुलिन्स भी होते हैं, यानी जब तक वो अनअवेकन होते हैं तो वो इसी तरीके की लड़कियों से अट्रैक्ट होते हैं। हालांकि ये कार्मिक्स होते हैं उनकी लाइफ में। जो टॉक्सिक फेमिनिन होगी वो कर्मा, उसका आपके साथ कर्मा अकाउंट ही होता है, ये कार्मिक ही बनती हैं आगे जाके। तो जो टॉक्सिक फेमिनिन होती हैं वो बस अपनी ब्यूटी को शो ऑफ कर रही होती हैं, या उनका फिगर बहुत अच्छा होगा तो बड़ा चढ़ा के बताती हैं। उनकी आइडेंटिटी होती है तो बस उनकी ब्यूटी की वजह से होती है, उनके फिगर की वजह से ही होती है, सिर्फ इनकी शक्ल से ही होती है, क्योंकि स्पिरिचुअल ये होती नहीं, तो इनकी कोई सोल एनर्जी नहीं होती है, अंदर से ये ड्रेन ही रहती हैं। क्योंकि जो स्पिरिचुअल होती हैं तो वो जो हायर पावर होती है, जो सुप्रीम होता, ठीक है, उससे वो कनेक्ट होती है। तो जो स्पिरिचुअल डिवाइन फेमिनिन्स होती है, उनका हायर पावर से ऊर्जा मिल रही होती है। बट ये जो होती हैं टॉक्सिक वाली, ये स्पिरिचुअल होती नहीं है, तो इनकी अपनी कोई एनर्जी, इनमें ऊर्जा अंदर होती ही नहीं है। बस ये क्या करती है, डिवाइन फेमिनिन्स से एनर्जी, जो डिवाइन पर्सन होगा ना, व्यक्ति होगा इनके आसपास, तो उनसे ये एनर्जी लेते हैं अपनी, क्योंकि ये सिर्फ अपने शरीर को चमकाने धमकाने में लगे होती हैं। सोल वर्क से इनको आलस होता है, अपनी अंतरात्मा से ये बिल्कुल भी जुड़ना पसंद नहीं करती हैं। इसके अलावा प्रैक्टिकल बहुत होती हैं, सिर्फ पैसे से मतलब होता है। इसलिए जब अपना लाइफ पार्टनर भी पसंद करती, तो बस इनकी नज़र सिर्फ लड़के की इनकम पे होती, या लड़के और उसके घर वालों के पास कितनी प्रॉपर्टी है, ताकि वो लोग बस इनकी डिमांड्स पूरी करते रहें। या ऐसे भी कुछ लड़कियां हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंट तो होती है, बट ठीक है वो कमा रही होती है ना, तो उनको अपने पैसे का बहुत घमंड होता है, कि जैसे जिसके पास ज़्यादा सुंदरता होती है तो अपनी ब्यूटी का शो ऑफ करती है ना, तो ऐसी लड़कियां भी होती हैं जो अर्निंग बहुत ज़्यादा पैसा कमा रही होती हैं, तो वो अपने पैसे का बहुत शो ऑफ करेंगी कि हाय देखो मैं कितनी रिच हूँ, सक्सेस हूँ, या जितनी भी चीज़ें वो ले रही होंगी, ठीक है ना, कोई भी ब्रांड की चीज़ें ले रही होंगी तो वो दिखा रही होती है कि देखो भाई मैंने ये ज्वेलरी ली है, ये इतनी कॉस्टली है, कुछ भी। हालांकि डिवाइन फेमिनिन्स भी होती है, वो इंडिपेंडेंट होती है, बट वो इतनी प्रैक्टिकल नहीं होती है, उनको घमंड नहीं होता है, ठीक है, कि वो कमा रही है जाके, ना ही वो अपने पैसे का शो ऑफ करेंगी। बट टॉक्सिक फेमिनिन में आप ये देख सकते हो कि वो बस मेरे पास ये है, मेरे पास ये है, ये इतना महंगा है, तो
पैसे के लिए घर में झगड़े भी करवा देंगी, ब्लैकमेल तक कर सकती हैं, इमोशनली मैनिपुलेट करेंगी अपने हस्बैंड को मनी के लिए, बिकॉज फिजिकल स्ट्रेंथ इनमें होती नहीं है। ऐसे सिनेरियोस आजकल बहुत देखे जाते हैं घरों में कि या तो सास अपनी बहू के पीछे पड़ी रहती है कि दहेज कम लाई है, तेरे माँ बाप ने ऐसा दिया है क्या है हमें, ठीक है। या मतलब देखते हो ना, ऐसी सास होती है बस वो पूरी मतलब बहू शादी करके आ गई तो बस वो लगी रहती हैं, फिर वो आगे उसको इतने ताने देती है, इतने ताने देती हैं कि इतने त्योहार आते हैं तेरे माँ बाप कुछ नहीं बेचते हैं। और दूसरा, ये बहुओं के सिनेरियोस में भी देखा जाता कि हर वक्त आजकल की ऐसी लड़कियां हैं, ठीक है, कहीं कहीं पे ये बहुत ही ज़्यादा है, मैं कहूँ हर वक्त इस फिराक में कि कैसे मकान पर कब्जा जमाया जाए या कब सास जल्दी मर जाए तो उसकी ज्वेलरी मैं अपने कब्जे में कर दूं। तो ये जो सास होती हैं जो दहेज के लिए प्रताड़ित करती है, या ऐसी बहुएं होती है जिनकी नज़रें बस वो मकान पे रहती हैं कि बस कब ये मकान हमारे नाम हो जाए, मेरे नाम हो जाए, ये सास की ज्वेलरी मिल जाए। तो ये दोनों ही जो फेमिनिन्स होती हैं, जिस भी घर में ये ऐसी औरतें होती है वो डिस्टॉर्टेड होती हैं, टॉक्सिक होती हैं, मतलब पैसे की इतनी भूखी होते हैं कि क्या कहना। बाहर से तो ये बहुत मीठी चिकड़ी चुपड़ी बातें करेंगी, बहुत मीठा मीठा बोलेंगी, पर असल में अंदर से बहुत सारे जख्म इनमें होते हैं जो कि इनको बचपन से मिले होते हैं, और बड़े होने तक वो जख्म जहर में बदल जाते हैं। ये अपने अंदर जहर लेके घूम रही होती हैं। तो ये जो साइंस मैंने बताए हैं कि ऐसी फेमिनिस्ट, टॉक्सिक फेमिनिस्ट, ठीक है, कि वो बहुत ज़्यादा ओवर इमोशनल होंगी, डिपेंडेंट, हर वक्त वो बचपन से ही डिपेंडेंसी की लाइफ जीती आ रही होती हैं। चेजिंग और ऑब्सेशन बहुत होता है इनको, किसी व्यक्ति की मतलब किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा चेज कर रही होती हैं जो अनअवेकन्ड फेमिनाइन्स होती हैं, और ऑब्सेशन होता है इनको मेटेरियली भी, मतलब पैसों के पीछे बहुत ज़्यादा भागती हैं, और कोई मेटेरियल चीज़ होगी, किसी को बड़े बड़े मकानों का बहुत ज़्यादा फितूर होगा, पागल हुई होती है उसके पीछे। सेल्फ लव बिल्कुल नहीं होता है इनमें, अपनी ब्यूटी होगी या कोई भी चीज़ इनके पास ज़्यादा होती है तो उसको शो ऑफ करती हैं। प्रैक्टिकल होती हैं बहुत ज़्यादा, इतनी स्वार्थी, बहुत ज़्यादा स्वार्थी होती हैं ये, और जेलस बहुत ज़्यादा होती हैं कि आसपास की और कोई फेमिनाइन होती है वो तरक्की कर रही होती हैं तो उनसे बहुत ज़्यादा जलेंगी। ये थी एक इम्बैलेंस यानी टॉक्सिक फेमिनिन की क्वालिटीज़ यानी उसके अवगुण। और अगर आप में किसी के अंदर भी ये क्वालिटीज़ हैं तो प्लीज़ इसे सुधारिए, बिकॉज ऐसी क्वालिटीज़ रखने से आपको बस मेटेरियली बेनिफिट मिलेगा कि जब तक आप इस संसार में हैं तब तक आपको लगेगा कि आप बहुत सुखी हैं, इतना पैसा है, इतनी ब्यूटी है आपके पास, आपको लगेगा बस यही सब कुछ होता है, इसके लिए ही शायद हमें जन्म मिला है। तो ये मेटेरियली बेनिफिट मिलते हैं ऐसी एनर्जी से। सोल लेवल पे ये क्वालिटीज़ बिल्कुल भी नहीं देती हैं। अगर आपकी जर्नी है जो इनफाइनाइट कहते हैं, हमारी जो सोल जर्नी होती है, हम एक इनफाइनाइट जर्नी में होते हैं और इस तरह की एनर्जी से हम डील करेंगे तो हमारा सिर्फ एक कार्मिक साइकिल बिगड़ता रहता है। हर जन्म हम बस एक जो टफ सिचुएशंस होंगी वो अपनी लाइफ में क्रिएट करेंगे, या किसी भी लाइफ में आगे चल के बस, क्योंकि जो टॉक्सिक होते हैं ना उनकी एनर्जी अंदर से ऐसी होती है तो वो उसी तरह के लोग अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं कि टॉक्सिक को ही अट्रैक्ट करता है अपनी लाइफ में। अगर टॉक्सिक वो अट्रैक्ट करेगा तो उसका कर्मा जो है और भी बदतर बनता जाएगा, उसकी कार्मिक साइकिल और भी बढ़ती जाएगी। तो एक जो पीस होता है ना, एक सोल का जो नेचर होता है कि उसको पीस बहुत ज़्यादा पसंद होता है, तो असली स्वभाव उसका वही रहता है और वो अनकंडीशनल लव में रहता है। तो वो पीस आपको इस सोल जर्नी में कभी नहीं मिलेगा अगर आप इस टॉक्सिक एनर्जी में रहेंगे। तो आध्यात्म की ओर बढ़िए और खुद का एक बेस्ट वर्जन बनिए, खुद को हील कीजिए। ओके, गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।